दोस्तों ये नाविया रेंज की थर्मोस्टैटिक डाइवर्टर है 3 आउटलेट का। इसमें हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट दीवार में इंस्टॉल हो रखी है उसके बाद हम एक्सपोज पार्ट इसके कैसे लगाएंगे। तो मैंने आपके सामने तीनों ऑपरेटिंग नॉब के स्पेयर पार्ट्स को अलग अलग रखे हैं डेस्क के ऊपर। अभी हम थर्मोस्टैटिक डाइवर्टर का प्रोटेक्शन कवर निकाल रहे हैं, इसको कैसे लगाना है। कार्डबोर्ड शीट जो है वो हमने इसलिए रखा है कि आपको ये फिनिशिंग सरफेस का आइडिया लगाएगा कि फिनिशिंग सरफेस के बाद हम कैसे लगा रहे हैं बिना। अभी ये स्लीव में हमने 2 स्क्रू को लगाया। स्क्रू लगाने के बाद में स्क्रू के मदद से हमने स्लीव को टाइट किया, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम होगा, हाथ हमारा उसके अंदर नहीं जाएगा, कैविटी के अंदर नहीं जाएगा और टाइल सरफेस में टच होने के कारण हाथ कट सकते हैं, इंजरी हो सकता है, इसलिए हमने स्क्रू का हेल्प लिया है। ये प्लास्टिक बोर्ड जो है ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ये इनके एक्सटेंशंस हैं दीवार से नॉब लगाने के बीच में। ये कंसील पार्ट और नॉब के बीच में यूज़ होते हैं। तीनों नॉब के लिए 3 एक्सटेंशंस आते हैं, डिफरेंट साइज़ के हैं ये। तो हर कोई अपने अपने स्लॉट में ही फिटिंग होता है, इंटरचेंज नहीं हो पाएगा। ये लगाने के बाद आप इसको स्क्रू ड्राइवर्स की हेल्प से इसको टाइट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम उसके वॉल फ्लांज लगा रहे हैं। तो वॉल फ्लांज में 4 स्लॉट्स हैं। तो ये चारों स्लॉट्स जो दिए हैं इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम स्क्रू के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अपना फ्लो मार्क, जैसे फ्लांज में फ्लो रेट का मार्किंग होता है 1 2 3 4, उस हिसाब से इसको हम एडजस्ट कर पाएँ, इसलिए ये स्लॉट्स दिए हुए हैं। स्क्रू लगाने के बाद आप इसको अलाइन कर सकते हो, आपकी नॉब की पोजीशनिंग के साथ में इसकी मार्किंग को अलाइन कर सकते हैं। 2 स्क्रू आते हैं। अभी हम कंसिस्ट टॉप को जो सेंटर में लगा, जो फ्लो पानी के ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है, इसको हम लगा रहे हैं। अभी स्क्रू हम स्लीव में लगा रहे हैं। ये स्लीव भी 25 mm की कट कैविटी लगी होगी, उसमें जाएगा। तो यहाँ भी हम वैसे ही स्क्रू का हेल्प लेंगे, क्योंकि हमारा हाथ इसके अंदर नहीं जाएगा। तो स्क्रू लगाने के बाद स्लीव को हम स्क्रू की हेल्प से घुमाएंगे और इसको टाइट करेंगे। जितना ये स्क्रू के हेल्प से टाइट होगा उतना काफ़ी होगा, इतना ओवर टाइट करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। स्क्रू लगाने के बाद में, स्लीव लगाने के बाद स्क्रू निकाल देते हैं। फिर इसके हम एक्सटेंशंस जो हैं प्लास्टिक के वो लगाते हैं, इसमें स्क्रू डाल देंगे। स्क्रू डालने के बाद में हम इसको बॉडी में फिक्स करेंगे, फिर स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इसको टाइट करेंगे। अभी ये टाइट हो जाने के बाद में हम इसके थर्मोस्टैटिक कवर को निकालेंगे। थर्मोस्टैटिक कवर निकालने के बाद में इसमें हम पहले जो एक्सटेंशन है थर्मोस्टैटिक में लगने वाली, उसको हम फिट कर रहे हैं। तो इसमें ब्लैक कलर का निशान दिख रहा होगा, ये आपका 38 डिग्री का अलाइनमेंट है कि यहाँ पे आप जब रखेंगे नॉब का पोजीशनिंग तो यहाँ पे 38 डिग्री सेट है। एडजस्टमेंट इसी पे करते हैं। तो ये कैटरीज के नर्लिंग में और बॉडी में मार्किंग होता है। इन दोनों को जब आप मैच करते हो उस पॉइंट पे 38 डिग्री यानी कि 38 डिग्री पानी आउटपुट में आता है। अब हम इस पर एक्सटेंशन लगा रहे हैं और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। ये गेज हमने दिया हुआ है प्रोडक्ट के साथ में, ये मेजरमेंट के लिए थर्मोस्टैटिक का, जो कि 16 mm सरफेस, टाइल सरफेस से ऊपर प्रोजेक्शन निकल के रहना चाहिए, तभी हमारा नॉब फ्लांज सारे सही से बैठेंगे। अगर हम इसको छोटा या बड़ा काट देते हैं तो फिर हमारा अलाइनमेंट या तीनों नॉब की लेवलिंग में दिक्कतें आएंगी। अभी हम डाइवर्टर के जो फ्लांज है वो हम फिक्स कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको स्क्रू से टाइट कर देंगे। हमने ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ पे बनाया, तो इसको हम कहीं पे भी एग्जैक्ट टाइट नहीं कर रहे हैं, हम बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हल्का टाइट कर रहे हैं सबको। अब ये डाइवर्टर की नॉब है, इसकी पहचान ये है कि इसमें एक स्लॉट दिया है जो बॉडी, जो नॉब के सरफेस से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है 4 से 5 mm। ये इसलिए हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि पानी का फ्लो किस तरफ चल रहा है, कहाँ पे हमने डायरेक्शन दे रखा है। राउंड नॉब है, वैसे नहीं पता चलेगा, और इसमें किसी भी तरह का मार्किंग भी नहीं हो रखा है, इसलिए हमने नॉब के डिज़ाइन में स्लॉटिंग दे रखी है ताकि वो स्लॉट जहाँ पे घूम रहा है उसी डायरेक्शन में ओपनिंग है, हमें पता चलेगा। अब हम स्टॉपकॉक की फ्लांस लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ कि
जो स्लॉट है यहाँ पे मैच करके हमें ये लगाना होगा। और इसमें भी 2 स्क्रू लगाने होते हैं। 2 स्क्रू लगाने से पहले स्लीव के ऊपर एक चेक नट होता है, वो खोल के लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये स्क्रू को टाइट नहीं कर पाएंगे। चेक नट जो है वो स्क्रू के हेड को कवर कर जाता है, इसलिए हमें वो चेक नट निकाल के फिर इसको टाइट करना है। ये रहा चेक नट। ये चेक नट इसीलिए लगाते हैं कि इसी कलर का होता है तो स्क्रू को हाइड कर देता है। तो आपकी प्रोडक्ट की जिस तरह की भी फिनिश होगी, गोल्ड होगा, एसीआर होगा, ब्रोंज होगा, तो उसी हिसाब से वो दिखेगा, विजिबल होगा। स्क्रू का हेड उसके ऊपर नहीं दिखेगा। ये अब हमने स्क्रू लगाया, फिर हमने इसमें नॉब पे लगा के अभी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट करेंगे। अब यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ नॉब की कैप के ऊपर हमने एक वाइट कलर का डॉट दिया है, जो बहुत है। ये पॉइंट ये दर्शाता है कि आपकी वाल्व जो है वो कितनी ओपन है। ये प्रोग्रेसिव कैटरेज है, तो आप जैसे जैसे आप इसको राइट डायरेक्शन में ओपन करोगे ये उतनी ही ओपन होता जाएगा और इसको वापस घुमाने पे ही क्लोज होता है। अभी हम थर्मोस्टेटिक के स्लीव और फ्लांज लगा रहे हैं। थर्मोस्टेटिक फ्लांज में जो बुश है वो इस तरह से अलाइन करते हैं वर्टिकली, ताकि हमारा 38 डिग्री का जो सेट टेम्परेचर, प्री सेट टेम्परेचर का पॉइंट है वो एकदम बीच में आए फ्लांज के लाइन। और ये दोनों स्क्रू के लिए स्लॉट्स दिए हुए हैं। आप इसमें 4 होल्स दिए हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में घुमा के आपको इसको अलाइन करके लगा सकते हैं। अब हम नॉब लगा रहे हैं। नॉब में स्क्रू डाला हुआ है, अभी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसको टाइट करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके कैप को लगाएंगे। सभी कैप में ओरिंग की हेल्प से कैप पुश होती हैं। इसमें ओरिंग लगे हैं मेटल के कैप से, और इसको ओपन करने के लिए इसमें हल्का सा नॉच दिया है हर कैप के नीचे। कैप साइड से व्यू से आप देखेंगे तो हल्का सा नॉच दिया है, तो वहाँ से आप नाखून से या कोई भी पतला स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके आप इसको खोल सकते हो। स्क्रू ड्राइवर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि स्क्रैच हो सकता है प्रोडक्ट, तो नाखून से पुल करने से निकल जाएगा। फिंगर से अगर आप खींचेंगे तो निकल जाएगा आराम से। ठीक है, आपका 38 डिग्री राइट तरफ घुमाएंगे तो ठंडा पानी आएगा, बीच में एडजस्ट आएगा, लेफ़्ट में जाएंगे तो